गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप देख रहे हो, आज हमारी पहली वीडियो है और इसके अंदर हम सबसे पहले ये डिस्कस करने वाले हैं अभी क्या करने वाले हैं और हमें किस तरह के पढ़ने चाहिए। जैसा कि आपने देखा भी लॉकडाउन चल रहा है, पेपर होने के आसार, कुछ टाइम लगेगा, महीना 2 महीने कह सकते हैं, 3 महीने कह सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें समझना क्या है, क्योंकि नौकरी वो चाहते हैं ना, मेरे को जॉब लगना है और 15-20 दिन में मैं लग जाऊंगा, जैसे एडमिट कार्ड आएंगे मैं लग जाऊंगा, उस तैयारी करूंगा फिर जॉब लग जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी जब जॉब लगता है आपके कहीं भी आस पड़ोस में, किसी भी मतलब दोस्त लगा हो, तो उसे पूछना भी तू कितने दिन तैयारी करके लगा था, भी महीने में लग गया था या 2 महीने में लग गया था। हाँ, 1-2% तुक्के लग जाते हैं, वो भी स्टेट एग्ज़ाम होता है, उसमें कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन तैयारी करनी पड़ती है। जैसे आप लॉकडाउन है, उसके बाद पेपर होंगे, 1 मिनट में तो तैयारी नहीं हो जाएगी ना, 1 महीने में तैयारी नहीं हो जाएगी। आपके लिए अच्छा हो सर, अगर आप पढ़ने वाले हो तो बेसिक चीज़ों को सीखना ज़रूरी है। बेसिक चीज़ों को सीखने का मतलब ये है कि हमें कोई भी चीज़ है, वो कोई भी सब्जेक्ट उठाओगे आप, उसका 70 से 80% जो सिलेबस होता है ना, वो कंसेप्ट बेस होता है। यानी वो अगर 70 से 80% आपको कंसेप्ट आते हैं तो 30% कुछ स्टैटिक्स बोलते हैं जिसे हम, वो चीज़ें अपने आप याद हो जाती है। और वहाँ से अगर याद न भी हो तो हमें 3 ऑप्शन का पता होता है और 1 ऑप्शन जो क्वेश्चन का आंसर रह जाता है। तो हमें पढ़ना चाहिए बिल्कुल 0 से लेकर इस तरीके से पढ़ना चाहिए, बेसिक से बेसिक हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये ज़रूरी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा साइंस, तो साइंस के अंदर क्या पढ़ेंगे हम, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि फालतू की चीज़ें पढ़ने में कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है ना, तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए भी इसका क्राइटेरिया क्या है। ये नहीं होना चाहिए भी मैं बहुत ज़्यादा पढ़ लूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए। इतना लो लेवल भी नहीं होना चाहिए और हाई लेवल भी नहीं होना चाहिए। जो एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ठीक है, उससे रेलिवेंट जो भी मैटर होगा, जो भी कंटेंट होगा, वो हम करेंगे जहाँ तक होगा। ठीक है, तो मैं आज इतना ही डिस्कस करूँगा। अभी बायोलॉजी के बारे में बताऊँगा, क्योंकि वो स्टार्ट करने वाले हैं, और बायोलॉजी के बारे में भी, बायोलॉजी का क्या क्या सिलेबस रहने वाला है और क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम, और क्या नहीं पढ़ना होता हमें, कहाँ से इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर, इस वीडियो के अंदर सिलेबस होगा आपका, और सिलेबस भी बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। अभी क्या पढ़ना चाहिए हमें, अगर आप वीडियो देख रहे हो और आप अगर रेगुलर पढ़ने वाले हो ना, आप 20-25 दिन या 30 दिन, महीने में, 2 महीने में आप ऐसे लगता है आप पढ़ के जॉब लगने वाले हो, तो चैनल को देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट को आप फिर वहाँ से देखें जहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, और हो सके तो हम थ्योरी के साथ साथ जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो करेंगे। ठीक है, और ये वीडियो, ये सिलेबस सभी के लिए जो भी 1 डे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आपके एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी के नाम से मैं एक लिख देता हूँ यहाँ से, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे एलपी का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे वो टेक्नीशियन का हो। ठीक है, रेलवे के बाद एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, उसके बाद कोई भी स्टेट एग्ज़ाम, स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट रहेगी। जैसे कोई भी स्टेट का पुलिस का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, जैसे पीसीएस होता है, तो उसके अंदर जो आएगा वो सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, 1 डे एग्ज़ाम जिसे बोलते हैं, 1 डे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम कोई भी हो, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, और जितने भी क्वेश्चन आने की संभावना है वो करेंगे थ्योरी के साथ। यानी सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, थ्योरी करेंगे, और थ्योरी के साथ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ हो जाएगा, साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी हमारी और थ्योरी भी हो जाएगी। कंसेप्ट जितने भी होंगे वो समझ में आ जाएंगे, तो क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता अगर आपने यहाँ से अच्छे से कर लिया तो। ठीक है, और इसी पे ज़्यादा जोर देना है, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए ये करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी के अंदर क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये चीज़ पढ़ेंगे। जैसे हरियाणा पुलिस हो गया, हरियाणा का पटवारी का हो गया, ग्राम सचिव का हो गया, और जैसे बिहार पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, दिल्ली के DSSB के पेपर हो गए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, सभी के लिए। तो बायोलॉजी क्या है,
इसके बारे में भी नहीं बताऊंगा, मैं अगले लेक्चर में जब स्टार्ट करेंगे तो बताऊंगा। बायोलॉजी के अंदर हमें क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो एक होता है जूलॉजी और बॉटनी, यानी इसे हम क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान, ठीक है। क्वेश्चन के बारे में कुछ भी डिस्कस करने वाले नहीं हैं हम, ठीक है। पादप विज्ञान, क्या क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, सबसे पहले हमें सिलेबस का पता होना चाहिए। जंतु विज्ञान को हम प्राणी विज्ञान भी बोल देते हैं, कहीं कहीं पे लिखा मिल जाता है, ठीक है। इसको वनस्पति विज्ञान भी बोल देते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। शब्द कहाँ से आया, किसने दिया, क्या किया, ये चीज़ें आगे देखेंगे हम, ठीक है। अब इसके अंदर जंतु विज्ञान के अंदर क्या पढ़ते हैं हम, जंतु विज्ञान के अंदर हम पढ़ते हैं एनिमल के बारे में, ठीक है। इसके अंदर हम किसके बारे में पढ़ते हैं, जंतुओं के बारे में पढ़ते हैं। और इसके अंदर किसके बारे में पढ़ते हैं, हम प्लांट के बारे में पढ़ते हैं, यानी जंतु के बारे में। और इसमें क्या पढ़ते हैं हम, पादप के बारे में। क्योंकि वीडियो अगर मैं इनके बारे में समझाना शुरू कर दिया तो बहुत लंबी हो जाएगी, सिलेबस फिर देखने का मन ही नहीं रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो रहने वाला है वो क्या है, इसके चैप्टर बता देता हूँ मैं क्या क्या पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो होता है हमारा जंतु विज्ञान में क्या पढ़ेंगे हम, और पादप विज्ञान यानी बॉटनी के अंदर हम क्या पढ़ेंगे, साथ साथ में डिस्कस करता जाऊँगा। और क्या नहीं पढ़ना है ये भी बता दूंगा। ठीक, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेल यानी कोशिका, ठीक है। जो भी चैप्टर आपको चाहिए इनमें से जो लिखूंगा, इनमें से कोई भी चैप्टर आप चाहिए वो कमेंट में बता देना, और कमेंट में बता देना वो हम क्या कर लेंगे, सबसे पहले शुरू कर लेंगे, ठीक है। सेल के बाद हम पढ़ने वाले हैं टिश्यू यानी उत्तक क्या है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बता दिया जाएगा, टेंशन नहीं ले। उसके बाद आपका क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी जीवों का वर्गीकरण। जेनेटिक्स आनुवंशिकी। इसके बाद हम ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, जंतु शरीर क्रिया विज्ञान भी बोल देते हैं इसे, ठीक है। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, जितने भी हो सकते हैं वो सिस्टम पढ़ेंगे, यानी तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, एक्सक्रीटरी सिस्टम,
यानी उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, उसके बाद और पढ़ेंगे हम मस्कुलर सिस्टम, पेशीय तंत्र। उसके बाद स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्त्रावी तंत्र। ठीक है, और भी रह जाते हैं एक दो। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सेंसरी ऑर्गन यानी संवेदी अंग। ठीक है, तो ये चीज़ें पढ़ने वाले हैं हम। जैसे कोशिका क्या है, ठीक है, कोशिका क्या है, कोशिका के विज्ञान को क्या कहते हैं, जैसे हमने सोचा होगा साइटोलॉजी किसका अध्ययन है, स्टडी ऑफ सेल। उसके बाद इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, सेल डिवीजन पढ़ते हैं। ठीक है, कोशिका विभाजन पढ़ते हैं। जैसे सेल है, सेल के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं। अभी सेल है क्या, ठीक है, हमारे शरीर की छोटी इकाई क्या है, संरचनात्मक व कार्यात्मक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो हमारी है वो क्या है, शरीर सेल मेम्ब्रेन क्या है, यानी क्या है, कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका भित्ति क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, राइबोसोम क्या है, लाइसोसोम क्या है, डीएनए क्या है, आरएनए क्या है, इन चीज़ों के बारे में डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, केंद्रक क्या है, तो इन चीज़ों के बारे में पूरे जो चैप्टर होगा सेल के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, कहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं, पीछे क्या क्वेश्चन आए थे और क्या क्वेश्चन आने की संभावना है, वो उस तक हम लेके जाएंगे इसको। ठीक है, टाइम लगेगा, सीधी सी बात ये है, टाइम लगेगा। ठीक है, अपने पढ़ाने का जो तरीका है वो बिल्कुल सिंपल है, न तो कोई एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी, मसाले वगैरह डालने का कोई काम नहीं करता मैं, बिल्कुल स्पष्ट होगा। जो चीज़ पढ़ेंगे बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ करके, एक एक के बारे में कोई भी है उस बारे में पूरी नॉलेज लेंगे जितना पेपर तक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और टाइम लगेगा, बता देता हूँ पहले, टाइम लगेगा और आराम आराम से पढ़ेंगे, लेकिन डिटेल से पढ़ेंगे। दूसरा, उत्तक क्या है, ठीक है ना, यानी सेल, सेल के बाद क्या बना, उत्तक बना, यानी ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं हम, उत्तक बोलते हैं, यानी कोशिकाओं का समूह। ठीक है, डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे जब हम टिश्यू पढ़ने वाले होंगे। उत्तक है क्या, ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। उत्तक जैसे आपने एपिथेलियल उत्तक पढ़ा होगा, ठीक है, न्यूरॉन उत्तक पढ़ा होगा, उसके बाद आपने पढ़ा होगा जैसे लिगामेंट पढ़ा होगा, फाइब्रस टिश्यू पढ़ा होगा, यानी क्या बोलते हैं जिसको हम तंतु में उत्तक पढ़ा होगा। तो इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे अलग अलग। जैसे पादप में सेल दोनों का कंप्लीट करेंगे, फिर पादप में कौन सा सेल पाया जाता है, किस प्रकार प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक कहाँ पाया जाता है, कौन से कोशिका है, सेलुलर कौन से, यूनिसेलुलर कौन से, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टिश्यू के अंदर दोनों करेंगे, पादप उत्तक और जंतु उत्तक, दोनों एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, यानी हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं जीवों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है, जैसे मोनेरा प्रोटिस्टा क्या है, एनिमिलिया क्या है, ठीक है, प्लांट किंगडम क्या है, तो उनके बारे में सब, सेलेंट्रेटा, ठीक है, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं बहुत कुछ। ठीक है, सब बहुत लंबा चैप्टर रहने वाला है। उसके बाद अनुवांशिकी, ठीक है, ग्रेगर मेडल को इसका क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, किस प्रकार मटर पर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या नियम दिए थे, किस प्रकार एक जेनेटिक्स डिजीज होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चैप्टर और याद आ गया मुझे, डिजीज यानी रोग। ठीक है, और उसके बाद एक छोटा और भी रह गया, इंपॉर्टेंट था, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, न्यूट्रिशन। पोषण, ठीक है, वो भी। उसके बाद फिजियोलॉजी के, तो ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी मानव के बारे में पढ़ने वाले हैं हम, किस प्रकार से सिस्टम हमारा, लीवर क्या है, यानी
ब्रेन हमारा क्या चीज़ है, क्या काम करता है, किस प्रकार से कितना वेट होता है, हमारे शरीर में कौन सी ग्रंथियाँ पाई जाती है, कहाँ पे क्या क्या काम करते हैं, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसके अंदर, जिसका मैंने एक एक अलग से चैप्टर बना दिए। पोषण के अंदर हम पादप के अंदर पोषण किस प्रकार से होता है, जंतुओं के अंदर किस प्रकार से होता है, जैसे विटामिन क्या है, प्रोटीन क्या है, ठीक है, और वसा क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, कितनी लेनी चाहिए, कितनी हमें इंपॉर्टेंट होती है, किसमें कितना पाया जाता है, सोयाबीन में प्रोटीन कितना है, अंडे में कितना है, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। प्रोटीन ज़्यादा लेने से क्या हो जाता है, कम लेने से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, प्रोटीन की खोज किसने की, इस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से हम पढ़ने को मिलेंगे पोषण के अंदर, ठीक है। न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व, जिसके बारे में न्यूट्रिएंट पोषक तत्व कहेंगे हम, उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे नाइट्रोजन, NPK क्या है, वो प्लांट के अंदर यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। रोग यानी कमी से होने वाले रोग, आनुवांशिक रोग, जेनेटिक्स डिजीज़ जो होती है हमारी, डेफिशिएंसी डिजीज़ होती है, उनके बारे में पढ़ेंगे। किस प्रकार से जैसे पैथोजन होते हैं उनके द्वारा किस प्रकार से हो सकता है, विषाणु से होने वाले यानी वायरस से होने वाले, बैक्टीरिया से होने वाले, प्रोटोजोआ से होने वाले, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से रोग है, कौन सा वैक्सीन इंपॉर्टेंट है, कौन सा इसके लिए हमें क्या हमें सिम्टम दिखाई देते हैं, क्या इन चीज़ों के बारे में जहाँ तक पूछा जाता है, डेंगू, मलेरिया, ठीक है, टाइफाइड, एड्स, कैंसर, बहुत अच्छे से पढ़ने वाले। सेंसरी ऑर्गन यानी स्वादी अंग जो हमारे 5 होते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं, जैसे आँख हो गया, कान हो गया, त्वचा हो गई हमारी, ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। जीभ हो गया, इनके बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्वादी अंग के, ठीक है, सारे के सारे उनके बारे में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आँख क्या है, किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, कान में किस प्रकार से हमें सुनाई देता है, कौन सी हड्डियाँ पाई जाती है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी प्रजनन तंत्र, ठीक है। प्रजनन तंत्र के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो प्रजनन तंत्र के अंदर क्या होगा, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव, फीमेल, उसके बाद बडिंग क्या है, अनेक प्रकार से, जैसे फ्रैगमेशन क्या है, उसके बाद बाइनरी फिजन क्या है, ठीक है, मल्टी फिजन क्या है, तो वो चीज़ हम पढ़ेंगे। साथ साथ में मानव के साथ साथ में हम वो भी कवर कर लेंगे जो एक्स्ट्रा जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हमारे शरीर में टेस्टिस क्या कार्य करते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो यानी फ्लोपियन ट्यूब क्या है, उसके बाद ओवेरी क्या है, ठीक है, जो गर्भाशय आप मोम जिसे बोलते हैं वो क्या है, इन चीज़ों के बारे में बहुत पढ़ने वाले हैं हम, बहुत अच्छे से, बहुत मज़ेदार चैप्टर रहने वाला है, बहुत अच्छी अच्छी हमें चीज़ें मिलेगी, किस प्रकार से क्या क्या होता है, किस प्रकार बेबी का डेवलपमेंट होता है, किस प्रकार से क्या होता है, एम्ब्रियो बनता है, ये चीज़ हम पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ भोजन लिया हमने, इसको किस प्रकार से डाइजेस्ट करना है, इसमें क्या क्या अंग काम करेंगे, जैसे हमारी मुख गुहा हो गई, ठीक है, ओरल कैविटी, या उसके बाद ओसियोफेगस काम करेगा, उसके बाद फायरिक्स ओसियोफेगस, उसके बाद स्टमच से हमारा आमाशय काम करेगा, छोटी आंत, बड़ी आंत, इनके बारे में हम पढ़ने वाले। ओवरव्यू दे देता हूँ, लंबा हो जाएगा, ठीक है। श्वसन तंत्र में फेफड़े किस प्रकार के काम करते हैं, कोरोना आया हुआ है आजकल, उसके बारे में पढ़ेंगे। और श्वसन तंत्र कौन से रोग हो जाते हैं, निमोनिया वगैरह क्या क्या इफेक्ट करते हैं फेफड़ों को, जैसे ब्रोंकाई हो गया हमारा, ठीक है, इन चीज़ों के हम बार पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र यानी मुख्य रूप से हम क्या है, जैसे CNS हो गया, PNS हो गया, ANS हो गया, इनके बारे में, यानी केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है हमारा इस, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र क्या है, ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूरॉन क्या है, यानी दिमाग के कौन कौन से हिस्से होते हैं, 3 भागों में बांटा जा सकता है, ब्रेन में क्या क्या काम करते हैं, क्या कितने ग्राम का होता है, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तंत्रिका तंत्र। सर्कुलेटरी सिस्टम यानी इसके अंदर हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। अभी ब्लड क्या है, RBC क्या है, WBC क्या है, प्लेटलेट्स क्या है, प्लाज्मा क्या है, ठीक है, क्या क्या काम करता है, किस प्रकार हमारे शरीर के अंदर ट्रांसपोर्टेशन करता है, यानी परिवहन करने का काम करता है, जो क्या है, परिसंचरण तंत्र। उसके बाद हम मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उत्सर्जन तंत्र में किडनी किस प्रकार काम करती है, लीवर किस प्रकार काम करता है, छोटी आंत, बड़ी आंत भी किस प्रकार, तो त्वचा किस प्रकार काम करती है, तो किडनी के बारे में पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से इसके अंदर, वो क्या होगा, उत्सर्जन तंत्र, ठीक है। उसके बाद मांसपेशियों के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन सी मांसपेशी है, ट्राइसेप क्या है, बाइसेप क्या है, आपने बहुत देखा होगा। स्केलेटन सिस्टम यानी कंकाल तंत्र, हड्डियाँ क्या है, कितनी होती है, किस प्रकार से बचपन में कितनी थी, अब कितनी है, कार्टिलेज क्या है और बोन क्या है, इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं, याद रहे ये बात। इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र, मुख्य रूप से पूरा चैप्टर हार्मोन और ग्रंथियों पर रहेगा, ग्लैंड एंड हार्मोन, कहीं पे ऐसा भी लिखा जाता है। तो
कंट्रोल एवं कोऑर्डिनेशन नाम से होता है एनसीईआरटी में चैप्टर, जिसके अंदर हमें क्या पढ़ लेते हैं, दोनों पढ़ लेते हैं। तो एंडोक्राइन सिस्टम में जैसे आपकी F2 ग्रंथि क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या है, थाइमस ग्लैंड क्या है, एड्रिनल ग्लैंड क्या है, टेस्टिस क्या है, ओवेरी क्या है, किस प्रकार के हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं, ठीक है, कौन से को हार्मोन कहाँ पर अगर ज़्यादा हो जाए तो क्या प्रभाव होगा, कम हो जाए तो कौन से रोग होंगे, ये चीज़ें हमें पढ़नी होती है अंतःस्रावी तंत्र में, ठीक है। तो ये हमारा पूरा सिलेबस रहता है। इससे ज़्यादा हमें कुछ 1-2 चीज़ें और है जो माइंड से स्किप हो गई होगी, उनको छोड़कर, ठीक है, बायो के अंदर कुछ नहीं पढ़ना होता फालतू का। और फालतू का पढ़ने का मतलब है हम हमारा दिमाग खराब कर रहे हैं, ठीक है, पढ़ कुछ नहीं रहे हैं, दिमाग खराब कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, ठीक है। इतना कुछ पढ़ने के बाद कम्पिटिटिव एग्जाम में बायो के क्वेश्चन चाहे 10 क्वेश्चन आते हैं तो 9 क्वेश्चन 8-9 क्वेश्चन आराम से टिक हो जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन तो कहीं से भी निकल जाता है, 100% की तो कोई गारंटी नहीं देता, ठीक है ना। अगर आप 10 में से 9 क्वेश्चन करने वाले हो ना तो बहुत, 10 के 10 भी होंगे, ये नहीं है भी 10 कभी नहीं होंगे, हो सकता है, मे भी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 10 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसका लेवल बहुत हाई है, ठीक है। तो इतना तो कवर नहीं हो पाता, क्योंकि आप भी जानते हो बीएससी करने में टाइम लगता है, एमएससी करने में टाइम लगता है, वो चीज़ें पूछने लग जाए तो 3-4 महीनों में तो कुछ कवर नहीं होने वाला। तो 1-2 क्वेश्चन तो रह भी सकते हैं कोई, लेकिन यहाँ तक मैं गारंटी देता हूँ एसएससी नाम है ना, एक भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं ना तो 10 के 10, अगर 2 क्वेश्चन आते हैं तो 2 के 2, 5 आते हैं तो 5 के 5 क्लास से मिलेंगे, ठीक है, रेलवे की गारंटी देता हूँ मिलेंगे। अब स्टेट एग्ज़ाम की गारंटी लेना मुश्किल है थोड़ा सा, ठीक है ना, पता नहीं दिमाग में क्या भरा होता है, क्या पूछ ले। अब हरियाणा की बात कर लेते हैं तो कुछ नहीं कह सकते उनका, क्या पूछ ले, ठीक है ना। तो रहेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जहाँ तक है आज तक पूछे गए हैं वो क्वेश्चन कहाँ से मिलेंगे, हमें लेक्चर से मिलेंगे, ठीक है। 10 में से 9 क्वेश्चन गारंटी। इतना कुछ पढ़ने के बाद आप अगर लेक्चर पूरा देख लिया है तो आप में स्टेमिना बहुत है, पेशेंस भी है, और उसके बाद मैं गारंटी मैं देता हूँ अगर आपने पूरे लेक्चर देख लिए, बायो चाहे मैं जो भी सब्जेक्ट पढ़ाऊँगा ना दिक्कत नहीं आने दूँगा, ठीक है ना। आप बता देना, कमियां कुछ ना कुछ तो मिल जाएगी, लाइटिंग प्रॉब्लम मिल जाएगी, ठीक है, नेटवर्क प्रॉब्लम मिल जाएगी, बफरिंग वगैरह हो जाती है कभी, तो ये चीज़ों तो टेक्निकल है, मैं इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता। लेकिन जो चीज़ पढ़ा देना, जैसे मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा दिया ना, आप क्वेश्चन खोज के ले आना, कोई भी एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलने वाला। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, डॉक्टर तो नहीं बनाऊँगा मैं, ठीक है ना, लेकिन कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या कोई भी किताबें जो है वो ये मतलब लिखते भी एसएससी के लिए है, रेलवे के लिए, तो एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलने दूंगा। और समझाने का तरीका भी, ठीक है ना, बिल्कुल सेट बैठेगा दिमाग में, टाइम लगेगा, एक बात इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, बहुत आगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नया चैनल बनाया है, ठीक है, और नई शुरुआत की है। आपके सहयोग की ज़रूरत है, आप जितना सहयोग करोगे उतना उससे ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बहुत ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। और वैसे चैनल तो बहुत हैं, ये नहीं है भी साइंस में पहली बार पढ़ा रहा हूँ, कोई नया आया हूँ, नहीं, चैनल बहुत है, ठीक है ना। आपको जहाँ से अच्छा लगे वहाँ से पढ़ना चाहिए। मेरा तो यही है, भी मेरे चैनल के चक्कर में ना तो आप रहने वाले हो ना रहोगे, ठीक है। अगर मेरा लेक्चर पसंद आए तो आपका इतना दायित्व जरूर बनता है, वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और शेयर करोगे अच्छी बात है, लेकिन आप करते नहीं हो, क्योंकि ये सोचते हो भी, क्योंकि मैं पहले भी पढ़ाता था यूट्यूब पे, आप सोचते हो कंपटीशन बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है ना। कंपटीशन जब बढ़ेगा तभी तो लड़ने का मज़ा आएगा ना। तो आज के लिए इतना ही, देखना ना भूलें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत, थैंक यू सो मच।